महाराष्ट्र के दिग्गज नेता नवाब मलिक अजित पवार की पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने उनकी राह में रोड़े अटका दिए हैं। हालांकि नवाब हैं कि मान ही नहीं रहे। नवाब मलिक पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर प्रचार के इस तरह के वीडियो शेयर कर रहे हैं। पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि नवाब मलिक न सिर्फ अपनी पार्टी बल्कि एनडीए यानी महायुति के नेताओं पर टिकट के लिए दबाव बना रहे हैं। अब तो उन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि हर हाल में मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से वो नामांकन दाखिल करेंगे। मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से हम चुनाव लड़ेंगे। हम यहाँ की जनता की मांग पर यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। नवाब मलिक अभी भी विधायक हैं, लेकिन उनकी टिकट की राह में रोड़ा बनकर खड़े हैं बीजेपी के नेता। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने तो पिछले दिनों ही खुलेआम उनको टिकट देने का विरोध किया था। नवाब मलिक को हमारा विरोध तभी भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। दाऊद या दाऊद के परिवार से व्यवहार करने वाले का विरोध भारतीय जनता पार्टी करेगी। विरोध के बाद ही जिस अणुशक्ति नगर सीट से नवाब मलिक अभी विधायक हैं, वहां से उनकी बेटी सना मलिक को अजीत पवार की एनसीपी से उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन नवाब मलिक खुद भी मानखुर्द सीट से चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। सवाल ये है कि अब नवाब मलिक झुकेंगे या गठबंधन झुकेगा, क्योंकि लड़ाई अब जबान की नहीं शान की हो चुकी है। लेकिन सवाल तो यह है कि बीजेपी नवाब मलिक के टिकट का विरोध क्यों कर रही है। कुछ कारण हम आपको बताते हैं। नवाब मलिक 17 महीने जेल में रहकर आए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और डी कंपनी से कनेक्शन का आरोप उन पर है। नवाब मलिक जब मंत्री थे तब बीजेपी ने उनसे इस्तीफा मांगा था। टेरर फंडिंग से लेकर भ्रष्टाचार तक के आरोप बीजेपी ने लगाए थे। बीजेपी की शिकायत पर नवाब की संपत्तियां जब्त की गईं। दाऊद की बहन से लेन देन का आरोप ईडी ने लगाया। डी कंपनी के जरिए करोड़ों की जमीन हड़पने का आरोप भी लगा। नवाब की बेटी सना मलिक अणुशक्ति नगर से अजीत पवार की पार्टी से उम्मीदवार हैं। इस सीट पर शरद पवार ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। कभी शरद पवार की आंख नाक कान कहे जाने वाले नवाब मलिक की बेटी सना के खिलाफ उनकी पार्टी ने ही बड़ा दांव चला है। पार्टी ने फहाद अहमद को अणुशक्ति नगर से पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। फहाद अहमद एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के पति हैं। फहाद अहमद समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन टिकट मिला शरद पवार की एनसीपी से। ऐसा क्या हुआ जिससे फहाद को पार्टी बदलनी पड़ी, खुद उनसे ही सुनिए। I am thankful to Sharad Pawar Sahab that they have asked Akhilesh Yadav ji that he has asked that we want to announce Fahad's name on the NCP symbol. भले ही अखिलेश और अघाड़ी के बीच सीट बंटवारे को लेकर ठनी हुई हो, लेकिन फहाद टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए। ऐसा कैसे हो गया, उसको समझने के लिए आपको 1 महीने पीछे जाना होगा। इस तस्वीर को देखिए और समझिए। 28 सितंबर को फहाद एनसीपी शरद गुट की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले के साथ मंच पर खड़े थे। बारिश के बीच छाता लिए फहाद की तस्वीर काफी वायरल हुई थी। 28 सितंबर की तस्वीर को स्वरा भास्कर 19 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर डालती हैं और लिखती हैं, और 1 हफ्ते बाद फहाद को अणुशक्ति नगर से शरद पवार की पार्टी उम्मीदवार बना देती है। अब देखना है अणुशक्ति नगर की जनता सना का साथ देती है या फहाद बाजी मारते हैं। अणुशक्ति नगर सीट पर नवाब मलिक का सियासी सिक्का चलता है। नवाब मलिक के राजनीतिक कद के बारे में अब हम आपको बताते हैं। नवाब मलिक मुंबई में एनसीपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। एनसीपी के प्रदेश के प्रवक्ता भी रहे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी में भी पहले रह चुके हैं। 3 बार पहले नेहरू नगर से विधायक भी रहे। अणुशक्ति नगर सीट से 2009-2019 में जीते। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री वो रह चुके हैं। अणुशक्ति नगर से एनसीपी ने बेटी सना को टिकट दिया है, जबकि नवाब मलिक उस मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से लड़ाना उन्हें चाहते हैं, जहां से एसपी के अबू आजमी विधायक हैं। चुनाव में टिकट पाने की चाहत हर नेता की होती है, लेकिन कांग्रेस में टिकट वापस लौटने की गुहार लगाई जा रही है कि टिकट लौटा लें। देखिए रिपोर्ट। यहां से लड़ना नहीं चाहता। ये कांग्रेस नेता सचिन सावंत हैं। कांग्रेस ने अंधेरी वेस्ट में इन पर दांव लगाया, लेकिन इस सीट से चुनाव लड़ने की इनकी चाहत ही नहीं। मैंने मांगा था जहां मैंने काम किया था बांद्रा पूर्व में, लेकिन अंधेरी पूर्व में, अंधेरी पश्चिम में मैंने मांगा भी नहीं था। लेकिन पार्टी ने ये जो निर्णय लिया था, मैं यहाँ से लड़ना नहीं चाहता। तो सुना आपने, सचिन सावंत की निगाहें बांद्रा ईस्ट सीट पर टिकी है।
लेकिन सीट बंटवारे में सीट उद्धव को मिल गई और सचिन सावंत का बांद्रा ईस्ट से लड़ने का सपना टूट गया। सचिन सावंत ने अपने मन की बात कैमरे के सामने कही है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि पार्टी समय पर निर्णय लेगी। उन्होंने अपनी बात रखी है पार्टी के सामने, पार्टी उस बात को सुनकर जो भी निर्णय लेगी पार्टी लेगी। पॉलिटिकल कॉरिडोर में लगातार चर्चा है कि राहुल गांधी भी महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर नाखुश हैं। राहुल ने बंद कमरे में जो बातें कही वो सचिन जैसे नेताओं के तौर पर अब बाहर सामने आने लगी हैं।